कक्षा 10 प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न है, यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। हमें दिया हुआ है 15 cot a बराबर 8। सबसे पहले हम मान के चलते हैं कि माना एक समकोण त्रिभुज ABC है, तो इसमें हम ये ध्यान रखें कि हमें कौन सा कोण ज्ञात करना है। तो कोण A ज्ञात करने के लिए हम इसमें यहाँ से शुरू करेंगे, A, B और C। तो हल करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने मान लिया कि माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। जिसका कोण B समकोण है, B समकोण है। अतः अब कोण A के लिए हम लंब, कर्ण और आधार ज्ञात कर लेते हैं। तो जो कोण हमें ज्ञात करना होता है उसकी सम्मुख भुजा लंब कहलाती है, अर्थात BC इसका लंब होगा और जो संलग्न भुजा है AB वो इसका आधार होगा। अतः आधार हमारा हो जाएगा आधार AB। इसी प्रकार लंब BC और जो सबसे बड़ी भुजा होती है वह कर्ण कहलाती है, तो कर्ण हो जाएगा AC। अब चूंकि हमें दिया है 15 cot A बराबर 8, इससे हम आगे चलते हैं, cot A की वैल्यू निकाल लेते हैं। cot A बराबर ये 15 का पक्षांतर करेंगे तो 8/15। चूँकि cot बराबर होता है आधार बटे लंब, cot A बराबर आधार बटे लंब, तो इसका आधार क्या हो गया, हमें मालूम है आधार AB है। AB यहाँ से हम निकाल लें, आधार बटे लंब। तो आधार क्या है हमारा AB बटे लंब हमारा हो जाएगा BC, और AB बटे BC की वैल्यू हो जाएगी 8/15। तो इससे हम निकाल सकते हैं 8/15 और ये है AB बटे BC। तो AB की वैल्यू आ गई हमारे पास, AB बराबर 8K और BC की वैल्यू आ गई हमारे पास 15K, जहाँ K एक धन संख्या है जो आनुपातिक नियतांक है। K एक धन संख्या है। अब पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से हम इसमें अगली भुजा को निकाल लेंगे। AB हमारे पास आ गया 8K और BC आ गया 15K। पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से इसका कर्ण ज्ञात कर लेते हैं। तो कर्ण AC का वर्ग बराबर लंब BC का वर्ग धन आधार AB का वर्ग। इनकी वैल्यू रख देते हैं। BC की वैल्यू हमारे पास है 15K का वर्ग धन AB की वैल्यू है 8K, तो 8K का वर्ग। ये आ जाएगा 15 में हम 15 का गुणा करेंगे तो ये आएगा 225 के वर्ग धन 8 का 8 में गुणा करेंगे ब्रैकेट में, तो 64 के वर्ग। 225 और 64 को हम जोड़ देते हैं तो 5 और 4 9,
2 और 6 8 और ये 2 289 के वर्ग। ये AC वर्ग की वैल्यू हमें मिल गई है। अब AC की वैल्यू निकालने के लिए हम इसका वर्गमूल ले लेते हैं 289 के वर्ग। इसका हम वर्गमूल निकालेंगे 289 का, तो 289 का वर्गमूल आता है 17 और के वर्ग का वर्गमूल आएगा के। तो इस तरह से 289 के वर्ग का वर्गमूल आ गया 17 के। अतः AC की वैल्यू हमें मिल गई 17 के। AC बराबर 17 के। अब हमें याद करना है साइन A। तो साइन A बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण। लंब हमारा है BC और कर्ण हमारा है AC। बराबर BC की वैल्यू पुट करेंगे हम। BC की वैल्यू है 15 के और AC की वैल्यू हमारे पास है 17 के। के से के कैंसिल हो गया। ये हमारा साइन A का मान आ गया 15/17। इसी प्रकार हम सेक A का मान निकाल लेते हैं। सेक A बराबर होता है कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार। कर्ण हमारे पास है AC और आधार है AB। AC की हमारे पास वैल्यू है 17 के और आधार की वैल्यू AB 8 के। के से के फिर कैंसिल हो जाएगा। इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 17/8। ये दोनों ही हमारे आंसर हैं।